महाराष्ट्र राज्य में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनसीपी से अलग हुए अजीत गुट और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना यानी महायुति फिर से महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना शरद पवार की एनसीपी यानी महाविकास आघाड़ी अपनी जीत का दावा पेश कर रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों का ताजा और लेटेस्ट सर्वे सामने आया है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। आइए जिलावार देखते हैं इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं पालघर जिले की। पालघर जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो बीजेपी प्लस, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी से अलग हुए अजीत गुट शामिल हैं, यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है, यानी इंडिया गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है पुणे। पुणे में विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। इन 21 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो बीजेपी प्लस यानी महायुति के खाते में 13 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है वर्धा। वर्धा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुति के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है नासिक। नासिक में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो बीजेपी प्लस, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी से अलग हुए अजीत गुट शामिल हैं, यानी एनडीए गठबंधन को खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है, यानी इंडी गठबंधन को 9 सीटों की बढ़त का अनुमान है। बात करें अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है नागपुर। नागपुर में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 विधानसभा की सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुति के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी इंडी गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला ठाणे। ठाणे में 18 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 18 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुति के खाते में 13 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है कोल्हापुर। कोल्हापुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ बीजेपी प्लस यानी महायुति यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी यानी इंडी अलायंस के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है अहमदनगर। अहमदनगर में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुति के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला नांदेड़। नांदेड़ में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है जलगांव। जलगांव में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के सर्वे पर नजर डालें तो बीजेपी प्लस यानी महायुति यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है नंदुरबार। नंदुरबार में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुति के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ आगे बात करें बम्बई क्षेत्र की, तो बम्बई क्षेत्र यानी बम्बई शहर और बम्बई ग्रामीण में मिला के कुल 36 सीटें हैं। इन 36 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुति के खाते में 16 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 18 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला बीड़। बीड़ में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुति के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं बीड़ में दोनों ही पार्टियों को अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर बीजेपी के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस प्लस के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है बुल्ढाना। बुल्ढाना में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में यानी एनडीए प्लस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला औरंगाबाद। औरंगाबाद में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुति यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है सोलापुर। सोलापुर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुति के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है रायगढ़। रायगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुति के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ 198 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस यानी महायुति के खाते में 90 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो वहीं महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के खाते में 100 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है भंडारा। भंडारा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुति के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर तीनों ही सीटें कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ कहीं ना कहीं भंडारा में बीजेपी काफ़ी पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है अमरावती। अमरावती में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुति के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला लातूर। लातूर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुति के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। लातूर में भी बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के खाते में 3-3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ 1 भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है उस्मानाबाद। उस्मानाबाद में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। यहाँ बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस में काफ़ी अच्छी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को 2-2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला रत्नागिरी। रत्नागिरी में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि महायुक्ति के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला गोदिया। गोदिया में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ यहाँ पर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। यहाँ पर गोदिया की चारों ही सीटें कांग्रेस प्लस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुक्ति के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है सतारा। सतारा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुक्ति के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला धुले। धुले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुक्ति के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला यवतमाल। यवतमाल में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुक्ति के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला जलना। जलना में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुक्ति के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है वाशिम। वाशिम में भी विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर तीनों ही सीटें कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी प्लस और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है अकोला। अकोला में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला सांगली। सांगली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुक्ति के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है हिंगोली। हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में 1 भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर हिंगोली में देखें तो कांग्रेस प्लस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला चंद्रपुर। चंद्रपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी महायुक्ति के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है परभणी। परभणी में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी
महायुति यानी एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, तो भाई कांग्रेस प्लस यानी महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। भाई अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ महाराष्ट्र की 288 सीटों का अनुमानित आंकड़े जो निकल कर आए हैं वो इस प्रकार हैं, यानी एनडीए प्लस के खाते में 127 सीट जाने का अनुमान है, तो भाई इंडिया अलायंस के खाते में यानी कांग्रेस प्लस के खाते में 153 सीट जाने का अनुमान है। भाई अदर पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। इन अनुमानित आंकड़ों की बात करें तो इन अनुमानित आंकड़ों के अनुसार कहीं ना कहीं कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। यह अनुमानित आंकड़े चुनाव होने के बाद जो परिणाम आएंगे उनसे भिन्न हो सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य में चुनाव होने के बाद 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार। और आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में इस बार किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारी खबर को आप किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में इस बार किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।